नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम यह हम इसका वाचन करें। ये क्योंकि संहिता पढ़ना सुबह सुबह प्रातः काल में सबसे शुभकारी रहता है। जी और वैद्य जी, आज पढ़ दूं मैं आपका हाँ, सूत्र? अच्छा आप आ गए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी, जी, कौन सा पढ़ना है बताइए। 16, 17, 18, 19, 20, 21। चलिए मैं पढ़ता हूँ। जी सर, आपका स्वागत है 40, सर। धन्यवाद, थैंक यू। 40 पत्रादि चूर्ण, 40 पत्र चविका मरीचानां फलं फलं कृष्णा तन्मूलयो द्वे द्वे फले शुण्डी फलत्रयम् चतुर्जातमुशीरं च करसांसं श्लक्षणचूर्णितं गुडेन वटकान् कृत्वा त्रिगुणेन सदा भजेत् मध्ययूषरसारिष्टं मस्तुपेया पयोनुपः वातश्लेष्मात्माना आत्मानां शर्दी गृहिणी पार्श्वहृदुजाम् ज्वरस्वयतु पाण्डुत्व गुल्मपानात्यायर्ससां प्रस्येक पीनस् श्वासकासानां च निवृत्तये अभयां नागरास्थाने दद्या तत्रैव विटगृहे छर्दादिषु च पैत्तेषु चतुर्गुणसीतानिता पकेन वटकाः कार्या गुडेन सीतयापि वा परम ही बहनी संपर्का लघिमान भजन्ति ते। 40 पत्र चविका मरीच प्रत्येक एक एक पल पिप्पली पिप्पली मूल दो दो पल शौंठ 3 पल तुरजात दालचीनी इलायची तेजपात नाग केसर मिलित और केसर एक एक कर्श इनका बारीक चूर करके चूर्ण से तिगुरे गुड़ के साथ गोलियां बनाएं। इन गोलियों को मध्य यूस मांसरस अरिष्ट मस्तु और पेय के अनुपान से सदा खाएं। इनके सेवन से वात कफ प्रकृति वालों की छर्दी गृहिणी पार्सूल हृदय रोग ज्वर शोथ पांडुपन गुल्म पानात्यय अर्श लालाश्राव पीनस और श्वास एवं कास रोग नष्ट होते हैं। यदि मलबंध हो तो इन गोलियों में सौंठ के स्थान पर हरड़ मिलाएं। सर्दी आदि रोग पित्त प्रकृति वाले पुरुषों में हो तो गुड़ के स्थान पर चौगुनी शर्करा मिलाएं। गुड़ या शर्करा को पकाकर इनसे इस चूर्ण की गोलियां बनाएं, क्योंकि अग्नि का संपर्क होने के कारण ये गोलियां अतिशय लघु बन जाती है। जी वैद्य जी, जी धन्यवाद। सर, आप आए, बहुत दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी चलिए धन्यवाद। आप कितना परसेंट ठीक हो गए पहले से? मैं अभी 80% ठीक हूँ। मुझे बस पेन रहता है एक्चुअली, वो मेरा लंबर रीजन है, वहाँ पे नीचे लोअर बैक में पेन रहता है, और जो जहाँ पे इम्प्लांट डला हुआ है वहाँ पे भी थोड़ा सा पेन रहता है। तो पेन से थोड़ा सा है तकलीफ, बाकी सुबह नहीं रहता है। रात को जब सो के उठता हूँ तो सुबह बिल्कुल कम रहता है, इसीलिए मैंने कहा चलिए सत्र को ज्वाइन करते हैं। कह रहे हैं कि समय के साथ ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो समय का इंतजार कर रहा हूँ मैं। जी थैंक यू। सर हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और आपका थैंक यू 100% रिकवरी होगा। बहुत अच्छा जी लगा सर आपकी आवाज सुन के। जी जी, डोंट थैंक वरी यू, सर, धन्यवाद। एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक टेक यू, केयर सर। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अभी हम ना इसका टीका पढ़ेंगे। और आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि सर आ गए। जी,
इसका टीका आप पढ़ेंगी अनुरिता मैम या अर्चना मैम, कोई पढ़ेंगी? तालिस्पत्रादीनाम प्रत्येक पलम, मैं यस अर्थ यस बताऊंगा सर। जी। हाँ जी, एक मिनट। तालिस्पत्रादीनाम प्रत्येक पलम, हाँ, तालिस्पत्रादीनाम प्रत्येक पलम पिप्पली पले द्वे, पिप्पली मूलस्य द्वे। इसका मतलब है कि तालिस्पत्र आदि जितने भी है वो एक एक पल की मात्रा में लेना है। पिपली आदि जो है वो दो दो पल की मात्रा में लेना है। पिपली मूल दो पल लेना है। आगे। शुंठी पलत्रयम चतुर जातम उशिरम उशिर च पृथक कर्षयाम। कर्ष भागम। कर्ष शुंठी जो भागम। है 3 पल की मात्रा में लेना है। चतुर्जात उशीर वगैरह ये एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। गुणेन त्रिगुणेन वटवान कृत्वा, वटवान वटकान लेना सर ये, कृत्वा। वटकान कृत्वा मद्यादीन मद्यादीन पिबन मद्यादि पिबन सदा भजेत। किमर्थम इत्याह ये पहले आप बता दीजिए, फिर आगे हाँ, का। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें गुड़ 3 गुना मात्रा में डाल के वटकान कृत्वा, मतलब उसमें गोलियां बना लेनी है और मद्य के साथ या युष के साथ अलग अलग अनुपान के साथ पी के, और उसको हमेशा खाना चाहिए जी। किमर्थम इत्याह वातकफात्मकम छर्द्यादीनाम शांत्यम शांत्यर्थम। इसमें बोल रहे हैं कि किस लिए इस यहाँ पे बोला है, तो ये असल में ग्रहणी रोग की चिकित्सा बता रही है, लेकिन ये बात कफात्मक जो छर्दी आदि रहता है उसको शांत करने के लिए ये तालिस्पत्र आदि का जो है, और सारे दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं, इनका प्रयोग करने के लिए बोला है। तत्र च त्रैव एतेष्वेव च वटकेषु विड्ग्रहे विड़विबंधे। विड्ग्रहे विड्बन्धे स अपि अभया नागर स्थाने दध्यात्। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि मतलब ये जो बताए हैं वटकेशु, ये सारे जो गोलियां बताई हैं, इसमें अगर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो अभया, अभया मतलब हरित की, उसको हरितकी शुंठी के स्थान पे देना चाहिए। छर्द्यादिषु पूर्वोक्तेषु पित्तोद्भवेषु सत्सु गुणवर्ज चतुर्गुण स्थिता सीतया युक्ता चतुर्गुण वटका स्त्रिया कार्य। युक्ता वटका कार्या। हाँ, अगर छर्दी आदि जो है जो पहले बताया है इसमें पित्त का अनुबंध ऐसे सिम्टम रहे तो गुड़ को हटा के 4 गुना मात्रा में मिश्री डालना है, जो खड़ी साखर रहता है मिश्री डाल के फिर उसकी गोलियां बनाना है। सितया युक्ता मतलब यहाँ पे तृतीया एक वचन है, मतलब मिश्री के साथ में जो गोलियां बनेंगी वह उसका प्रयोग करना है। वटकाना विधानम आहु पक्वेन गुणेन वटका कार्या सीतया वा पक्वया कार्या। हाँ, तो ये वटक जब बनाते हैं विदान महा मतलब उसकी गोलियां कैसे बनानी है, तो पका हुआ जो गुड़ का जो ये रहता है जैसे चाशनी टाइप रहता है, उसमें सारे द्रव्य डाल के और उसकी गोलियां बनानी है। या फिर सितया व पकवा कार्य, जो चीनी का मिश्री का जो चाशनी रहेगा उसमें डाल के और फिर उसकी गोलियां बनानी है। किमिति पक्वेन क्रियन्ते इत्याह यस्मात् यस्मात् कारणात् अग्नि संपर्कात्ते वटका पर लघुत्वम भजन्ति। हाँ, तो इसमें बोले हैं कि किस तरह से वो पकाना है, पका के किस तरह से करना है, तो उसमें कैसे भी अग्नि का संपर्क हो, अग्नि के संपर्क से वो लघु हो जाते हैं। और जो भी गोलियां बनाते हैं तो मतलब उसको फ्राई कर देना है, जैसे कि हम लोगों ने चाशनी में डाल दिया, गुड़ के चाशनी में या चीनी के चाशनी में, उसको गरम गरम आंच में फिर वो सारे द्रव्य डाल के, ताकि वो लघु बन जाता है, मतलब वो पचने में हल्का बन जाता है। लघोर भावो लघिमा पृथ्वादिभ्यम पृथ्वादिभ्य इमन इच ते इति तिलोप। हाँ, लघु भाव लघु में मतलब उसमें पृथ्वी अति तत्व जो रहते हैं वो कम हो जाता है और अग्नि तत्व जो रहता है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। और टे इति टी लोप, ये तो कुछ व्याकरण का भाग है, ये छोड़ देते हैं। इसके बाद में साम चिकित्सा मुक्तवा निराम चिकित्सा विशेषण आ, साम चिकित्सा बता दिया इन्होंने, सामावस्था बता दिया। अब निराम अवस्था जो है ग्रहणी की, आम पर पूरी तरह से पच गया है, उसके बाद में विशेष चिकित्सा आप बता रहे हैं। ठीक है, बराबर। अब ये अलग अलग दोषों की चिकित्सा बता रहे हैं। वातज ग्रहणी चिकित्सा, इसमें सविता बैठे मैम, आप बोलिए और आपके बीच में सब लोग बोलेंगे श्लोक।
संता दे के बोलिए, अगर सविता पेठे मैम सुन पा रही हैं तो। हाँ हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, सब लोग अनम्यूट करिए और मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। बोलिए मैम। 27, 28, 29। नहीं, 22, 23, 24। ओके सर, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट पता रुकिए, नहीं। फिर से दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए, अभी दिख रहा है? अभी 1 मिनट आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, हाँ, अभी आ रहा है 22, 23, नहीं 24। मेरा, हाँ अभी आ रहा है, अभी आ हाँ। रहा है। 1 मिनट। हाँ सर, वातग्रहण चिकित्सा ना। हम्म। श्रद्धई नाही आहे सर। अथैनम अ है वो। अथैनच आहे ना, हाँ हाँ, ठीक है। अथैनम परिपक्वामम बोलिए सब लोग। अथैनं परिपक्वं मारुतग्रहणी गदम मारुतग्रहणी गदं दीपनीय उतम युतम सर्पिः दीपनीययुतं सर्पी पाययेत् अल्पशोभिषक् पाययेद् अल्पशोभिषक् किंचित संदुक्षिते त्वग्नौ किञ्चित् सन्दूषिते त्वग्नौ सप्तविण्मूत्रमारुतम् सप्तविण्मूत्रमारुतम् त्रयं त्रयं वा संस्नेह्य यं त्रयं वा संस्नेहं विन्नाभ्यक्तं निरूहयेत् स्वेनाभ्यक्तं निरूहयेत् तत एरण्डतैलेन तत् एरण्डतैलेन सर्पिषा तैलवकेन वा सर्पिषा तैलवकेन वा तक्षारेणानिले शान्ते तशारे शान्ते स्त्रस्तदोषं विरेचयेत्। दोषं विरेचयेत्। हिंदी में पढ़ देती हूँ। जी, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ, इसके उपरांत आम का परिपाक होने पर वातजन्य ग्रहणी रोगी को अग्नि की दीप्ति के लिए पंचकोल आदि दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत वैद्य बहुत थोड़ी मात्रा में पिलाए। अग्नि के कुछ प्रदीप्त हो जाने पर रोगी का मल, वायु और मूत्र रुका हो तो इसको 2-3 दिन स्नेहन और अभ्यंग करके निरूह देवे। निरूह से वायु का शमन होने पर एरंड तैल से या तिलवक घृत में यवक्षार मिलाकर ढीले हुए दोष वाले रोगी को विरेचन देवे। व्यवहारिक पहलू, अग्नि को बढ़ाने के लिए घृत को थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। जिस प्रकार होम के प्रारंभ में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घृत की समिधाएं डाली जाती है। जी, आपको क्या समझा ये सब, थोड़ा हमें बताइए। इसमें वायु की ग्रहणी है, उसमें कैसे चिकित्सा करना है, आपको क्या समझा? वातज ग्रहणी के लिए पहले दीपन पाचन करने के लिए घृत, पंचकोल सिद्ध घृत मीन्स दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। और दीपन हो जाने पर विबंध छोड़ने के लिए उसको निर्व बस्ती स्नेहन स्वेदन करके निर्व बस्ती देना चाहिए। वही है सर। वातज ग्रहणी में स्नेहन अपेक्षित है, लेकिन दीपन पाचन करके स्नेहन करना चाहिए और फिर निर्वो देके बात का अनुलोमन करना चाहिए। हाँ, और फिर बाद में और भी बता रहे कि एरंड तेल या तिलवक घृत जो विरेचन करने वाले घृत है या तेल है, उसमें यवक्षार मिला के विरेचन देने के लिए बोला है। और कैसे भी मल की शुद्धि करनी है, वायु का अनुलोमन करना है वातज ग्रहणी में। ठीक है डॉक्टर रश्मि मैम, आपको समझ आ रहा है? आपको ये सारा टीका पढ़ के अच्छे से फिर मैम लोग को बताना है कि देखिए हमने ये इतना अच्छे से पढ़ा। जी जी सर, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। हाँ, इसका अब हम टीका पढ़ते हैं। पढ़िए, कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। मारुत ग्रहणी गदा विद्यन्ते। कौन पढ़ेगा?
पढ़ू सर मैं? आप पढ़िए और अर्थ भी बताइए। अच्छा सर। मारुत ग्रहणी गदा विद्यन्ते यस्येति अर्ष आदित्वात् भ्यो अच एन मारुत ग्रहणी गदवंत दीपणी औषधयुक्त पंचकोल प्राय द्रव्यार्णिर् वह्नि संदृक्षणार्थ अल्पमात्रया घृत पाययेत मैं अर्थ किंचित। बताता हूँ कि जो जी मारुत ग्रहणी गदा मतलब जो वातज ग्रहणी का रोग रहता है, उसमें अर्श आदि के जैसे ही हमें चिकित्सा करना है। जैसे कि हम लोगों ने दीपन पाचन ऐसा हमें घृत दिया, वहां पे आम का पचन किया, उसके बाद में एन मारुत ग्रहणी गदवंत, फिर हमने मारुत ग्रहणी में मतलब पहले दीपनी औषधियों से युक्त पंचकोल आदि का प्रयोग किया, पिपली पिपली चव्य चित्रक शुंठी ऐसे द्रव्यों से सिद्ध घृत दिया। वहनि संदुष्णार्थम अल्प मात्रा घृत पालियेत, अग्नि को संदुक्षित करने के लिए अल्प मात्रा वाला जो घृत है उसको देना है, पायत मतलब पिलाना है। फिर आगे पढ़िए, किंचित संदुक्षिते। सर। किंचित संदुक्षिते मनाक् संदीपिते त्वग्नो सति सति सक्त। हाँ, इसमें थोड़ा सा संदुक्षित, किंचित संदुक्षित, थोड़ा सा अग्नि प्रदीप्त है, तो वहां पे अग्नि को और अच्छा हमें बढ़ाना है। इसलिए दीपनीय जो द्रव्य है पंचकोल, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, इससे सिद्ध जो घृत है उसका प्रयोग करने के लिए बोला है। क्योंकि अग्नि थोड़ा सा, जैसे कि हवन में अग्नि थोड़ा सा जल रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं, तो अग्नि को और प्रदीप्त करते हैं, वैसे ही। सक्तविन्मुत्र पवन नरे द्वे दिने त्रीणि वा सस्नेह्य स्नेहित्वा अनंतर स्विन्न अभ्यक्त कृत्वा निरुह्येत। हाँ, यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि विण मूत्र पवन, मतलब वहां पे विण मतलब पुरुष, मूत्र और पवन वायु, ये जो है इसको हमें थोड़ा सा अनुलोमन करना है। तो मूत्र को भी अच्छे से अनुलोमित होना चाहिए, वायु भी अनुलोमित होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए। तो इसलिए 2 दिन या 3 दिन हमें सस्नेह स्नेहित्वा, वहां पे सिद्ध घृत जो है, जो दीपनीय घृत है, पाचनीय घृत है, वह दे के बाद में जब वो स्विन्न हो जाते हैं, मतलब वो स्नेहन अंदर से पूरा इंटेस्टाइन को लुब्रिकेशन हो जाता है, तब उसके बाद में फिर निरूह देना है। अगर हमने स्टार्टिंग में पहले ही निरूह दे दिया तो वो वायु का प्रकोप और बढ़ा देगा, रुक्षता को और बढ़ा देगा। इसलिए स्नेहन करके, आम का पचन करके और तब निरूह देने के लिए बोला है। ततो निरुहानंतर मारुते शांते सत्य एरंड तैलेनाथवा तैल तैलक्वेन घृतेन सक्षारेण स्नस्त स्त्रस्त त्रस्त दोष दोष। हाँ, स्त्रस्त दोष प्रच्युत दोष विरेचयेत। हाँ, अब यहाँ पे निरूह दे दिया, तो निरूह देने से क्या हो गया कि अच्छे से मल प्रवृत्ति अच्छे से होगी, लार्ज इंटेस्टाइन साफ हो गया, तो इसलिए निरूह दे दिया। और जब वायु जो है वो शांत हो गया, थोड़ा जो अपान वायु बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था वो शांत हो गया, तो हमें पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा जीआईटी ट्रैक्ट पूरा शुद्ध करना है। इसलिए वहां पे एरंड तेल या तिलवक सिद्ध जो घृत है वह देना है, जो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान उदर चिकित्सा में बताया 21 चैप्टर में, वह उसमें थोड़ा सा शार डालना है। शारेण, शारेण मतलब तृतीया एक वचन, रामा राम रामेण है, मतलब यहाँ पे तृतीया शार के साथ, मतलब यहाँ पे सज्जी शार या यवक शार डाल के जो तैलवक घृत है या एरंड तेल है, उसमें जो त्रस्त जो दोष निकलना चाहते हैं, प्रच्युत दोष जो निकलना चाहते हैं, उसको निकालने के लिए विरेचन देना है। और ये विरेचन देने वाले एरंड तेल या तैलवक घृत का प्रयोग करने के लिए बोला है। इस तरह से पूरा दोष निकल जाते हैं। ग्रहणी की दृष्टि में वायु का जो है उस एक तो स्नेहन भी हो रहा है, स्नेहन भी हो रहा है, दीपन पाचन भी हो रहा है, उसके बाद में शुद्धि करने के लिए ऐसा बताया। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ी मैम, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और आप इसी तरह से मन लगा के पढ़िए, आपको संहिता में एमडी करना है और फिर नाम भी करना है आयुष दर्पण का कि कितना अच्छा आपको आता है। ठीक है, सर हाँ। अब ये 25 और 26 नंबर का श्लोक पढ़ना है, संथा देके कौन पढ़ना चाहेगा? माधुरी मैम आप पढ़ेंगी? हाँ सर, पढ़ती हूँ सर। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, अनुवासन विधि जी। शुद्ध वृक्षाशयम बद्ध वर्च रुकम
बोलिए सब शुद्ध लोग। वृक्षाशयं वर्चस्कम् चा अनुवासयते च अनुवासयेत् दीपनीया अम्लवाताग्ने सिद्ध तैलेन। नहीं ऐसे नहीं, आप बीच में फोड़िए, बीच में दीपने अच्छा, अम्ल वातग्न तक ऐसे रुकिए, अच्छा बीच में ठीक, करिए। ओके सर। दीपनीया अम्लवाताग्न सिद्ध तैलेन तं ततः निरूढं च विरिक्तं च सम्यक्पक्वा पल्वासितं लघ्व अन्न प्रतिसंयुक्तं सर्पिरम्भ्यासयेत पुनः। शुद्ध एवं वृक्ष आशय वाले मल जिसका सख्त हो, उस रोगी को सोंठ आदि दीपनीय वृक्षाम्ल, दाड़िम आदि अम्ल तथा कुष्ठ, रासना, एरंड आदि वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध तेल का अनुवासन दे। रोगी को निरूह और विरेचन तथा सम्यक रूप में अनुवासन देने के उपरांत लघु भोजन में मात्रा में थोड़ा घी मिलाकर निरंतर खाने देना चाहिए। सर इसमें अनुवासन विधि बताया है, जब एकदम मल हार्ड रहता है, सख्त रहता है, मतलब गांठें पड़ रही है, एकदम रुक्षता है वात के वजह से, तो उसमें पहले वातनाशक द्रव्य से, मतलब जैसे सुंठ है जो दीपनीय है, वृक्षाम्ल, दाड़िम जो अम्ल है, और कुष्ठ, रासना, एरंड जो वातनाशक द्रव्य, इससे सभी से सिद्ध तेल का अनुवासन देना चाहिए। और फिर निरूह और विरेचन देने के बाद उसके बाद लघु भोजन में भी थोड़ा थोड़ा घी मिलाकर देना चाहिए, ताकि वो रुक्षता दूर हो जाए और वात नाश हो जाए। इस तरह से ये बताया, अनुवासन का महत्व बताया सर जी। तो वातज ग्रहणी के पेशेंट कैसे आते हैं कि उनको पेट में गुड़ 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 होता रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है बहुत ज्यादा, और फिर उनको मतलब बॉडी में पूरा ड्राइनेस रहता है। तो यहाँ पर हमें शोधन भी करते जाना है, स्नेहन भी करते जाना है, और दीपन पाचन भी करते जाना है, और ग्रहणी कला को भी अच्छे करते जाना है। इस तरह से बताया है। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी हम इसका टीका पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा टीका? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वंदना मैम नहीं आई, कोई तो पढ़िए प्लीज। शुद्ध वृक्ष आशय, हाँ मैम आप पढ़िए और अर्थ भी बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। शुद्धो वृक्ष आशयो यस्यम स एवं, जिसका आशय वृक्ष है वह, तथा बद्ध वर्च पुरीश यस्यम तम, जिनका पुरीश जो है वो बहुत ज्यादा बंधा हुआ है, उनके लिए शुद्ध वृक्षाशय मिति हेतु प्रथमा। शुद्ध और वृक्ष आशय इसके लिए पहले शुद्ध वृक्षाशयत्वेन बद्ध वर्चत्वमिति अर्थ। सर इसका क्या मीनिंग है? हाँ वही है ना कि वृक्ष शुद्ध वृक्षाशय मित हेतु प्रथमा। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वृक्षता इतनी ज्यादा बड़ी है, तो इसी को हम लोग बद्ध वर्चस्व, मतलब बद्ध मलबद्धता, ऐसे ये अर्थ लेते हैं। वर्चस्व मतलब पुरुष, बद्ध मतलब बंधा हुआ, एकदम टाइट है पूरा जो मल है। तथाविध पढ़िए। तथाविध नरम अनुवासियत, उस प्रकार के नर का को अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। केन, किस प्रकार? दीपनियानी नागरादिनी अम्लानी वृक्षाम्ल मातुलुंग दाड़िमादिनी वातघनानी कुष्ठ रासने एरंडादिनी तई दीपनिया अम्ल वातघनई सिद्ध तेलेन। हाँ, किस प्रकार देनी चाहिए? तो हाँ। दीपनीय द्रव्य जैसे नागर आदि, मतलब सौंठ आदि, अम्ल द्रव्य जैसे वृक्षाम्ल, मातुलुंग या दाड़िम आदि, वातनाशक द्रव्य जैसे कूठ, वासना, एरंड आदि। इस प्रकार तई दीपनीय अम्ल वातघ्न सिद्ध तेलन, इस प्रकार से दीपनीय अम्ल और वातघ्न
से सिद्ध तेल के द्वारा अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। निरूढ़ विरिक्त च विधिना चानुवासित मात्र ये तित्यर्थ। निरूढ़ को छोड़कर विधि नहीं, पूर्वक निरूढ़ को छोड़कर नहीं है, हम लोग ये जब कर निरूढ़ रहे हैं तो विरिक्त। निरूढ़ भी देना है, फिर वहां पे विरेचन भी देना है। ये सब विधियों का विरिक्त, अच्छा विरिक्त मतलब विरेचन और हाँ। विधि पूर्वक अनुवासन। हाँ, ये मात्रा के हिसाब से देते जाना है हमें। सम्यक च अपि अनुवासित, पढ़िए। सम्यक च अपि अनुवासित लघु अन्न प्रति संयुक्त पुनः सर्पिशीलियेत। और इस प्रकार अच्छी तरह से अनुवासन होने पर लघु अन्न को घी मिलाकर देना चाहिए। जी, बराबर है। जी सर। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के द्रव्य हैं, जो दीपनीय द्रव्य भी हैं, अम्ल रसात्मक हैं और वातग्न है। इनसे सिद्ध तेल का हमें अनुवासन देना है। यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे। पहले तो शोधन कर दिया, शोधन करने के बाद उन्होंने विरेचन दिया, बीच में निरूढ़ दे दिया, उसके बाद में यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्नेहन करते जा रहे हैं और ग्रहणी की भी चिकित्सा करते जा रहे हैं। ऐसा अनुवासन देना है। आप लोग जरूर इसका एप्लीकेशन अपने प्रैक्टिस में करिएगा जब भी आपके पास वातज ग्रहणी के पेशेंट आते हैं तो। जी, थैंक यू मैम, मोनिका मैम, थैंक यू। अभी ये आगे का जो श्लोक है पंचकुलाधिकृत, कोई पढ़िए और संथा देके पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? अंजना मैम आप पढ़ेंगी? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे श्लोक। पंचकुलाधिकृत पढ़ना है। अंजना मैम अगर आप हैं तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई और पढ़िए। अर्चना मैम आप पढ़िए, कोई तो पढ़िए। अंजना मैम आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग श्लोक बोलेंगे। शुद्ध उच्चारण होता है। पंचकुलाधिकृत 27, 28, 29, 30। जी सर, जी सर, ठीक है सर, मैं पढ़ती हूँ। नमस्कार सभी लोग को, आप सभी लोग को नमस्कार, मैं सर को नमस्कार। इसको शुरू करती हूँ। नमस्कार। पंचमूलाम आम्याव्योश पिप्पली मूल सेंधवे रासना छार दया अजाजी विडंग शुंठी अभिघृतम शुक्तेन मातुलुंगस्य परसेना आद्रकस्य च शुष्क मूलक कोलाम्ल चिक्रिका दाड़िमस्य च तक्रमस्तु सुरामंड तो विरक्त शोध के कांजी के च तत्पक्वम अग्निदीप्तिकरं परम शूलगुल्मो उदर श्वास कासा अनिल कफाप अहम सबीज पूरक रसम सिद्धम वापाययेत घृतम। क्या हिंदी वाला पढ़ दीजिए। इसमें लिखा है। जी सर, जी सर। बृहत पंचमूल सर, इसमें ना कट के आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अभी आ रहा है। जी सर, जी सर, अब ठीक आ रहा है। बृहत पंचमूल हरण, त्रिकटु, पिपली मूल, सैंधव, रासना, यवक्षार,
सज्जी छार, जीरा, वायविडंग, कचूर, इन सभी कल्क द्रव्यों से युक्त शुक्त बिजौरे का स्वरस, अदरक का रस, सूखी मूली, खट्टा बेर, चक्रिका, अनार, तक्र, मस्तु, सुरामंड, सतुष कांजी, निस्तुष कांजी और धान्य कांजी, इनके साथ पाथ रूप में घृत सिद्ध करें। ये घृत अतिशय अग्निदीप्तिकारक, शूल, गुल्म, उदर, श्वास, कास, वायु और कफ का नाशक है। क्वाथ द्रव्य प्रत्येक घृत के समान लेना। सूखी मूली, खट्टा बेर, इनका क्वाथ करें। बिजोरे के रस से सिद्ध किया गया घृत पिलाएं। जी सर, बहुत अच्छे से इन्होंने सब जो औषधियां बता दी हैं। भ्रत पंचमूल मतलब बात शामक हो गई, हरित की हम अनुलोमन मानते हैं, त्रिकटु दीपन हो गई, पिपली मूल भी एक्स्ट्रा बोल दिया उसमें, पिपली मूल डाल दिया त्रिकटु में, सैंधव, रासना, और फिर जो छार की बात आप कर रहे हैं, छार लगातार उन्होंने छार का यूज किया है। फिर जीरा दीपन पाचन है, बिडंग को भी जो है एक तरह से वायु का अनुलोमन माना जाता है। कचूर, इन सब का द्रव्य लिया, इन सब का कल्क ले लिया और इसमें अदरक का रस मिलाया। सूखी मूली का वर्णन पहले भी इन्होंने लिया है, सूखी मूली वापस गृहिणी के लिए बहुत उपयोगी मानी है। खट्टा बेर, चुक्रिका, आम्ल रस प्रधान सारे औषधि माने। और कांजी, कांजी का स्पेशली इन्होंने 3 रूप लिया है, सतुष कांजी, निस्तुष कांजी और धान्य कांजी, और इनका सबका क्वाथ बनाया है और फिर इन क्वाथ को घृत से इन्होंने सिद्ध किया है। और फिर ये जो घृत है, बड़ा जो घृत है, ये अग्निदीप करेगा, उसके साथ में शूल खत्म करेगा, गुल्म, उदर, श्वास, कास, वायु और कफ, इनका नाशक है। इस तरह से इन्होंने इसका बहुत अच्छे से एक पंचकोल घृत का हम लोग को कहना चाहिए, एक अमूल्य निधि हम लोग को बता दी है कि इसको आप अपने अकॉर्डिंगली स्पेशली अन्नवय श्रोतस की सारी व्याधियों में इसको यूज कर सकते हैं, और साथ में प्राणवय श्रोतस की व्याधियों में भी। जी अभी जी देखिए, सर। ये सतुष कांजी बोला है, तो जो धान होता है ना, धान में ऊपर कवरिंग रहता है और उसके अंदर चावल रहता है, तो जो सतुष कांजी है वो धान से बना हुआ कांजी है। निस्तुष कांजी मतलब जो वो धान का ऊपर का कवरिंग निकाल दिया, वो वाला है। और धान्य कांजी मतलब अलग अलग धान्य डाल के इस तरह से घृत को सिद्ध करना है। ये सतुष कांजी भी है, निस्तुष कांजी भी है, धान्य कांजी भी है, इसे घृत सिद्ध करना है। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। अब हम इसका टीका पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़िए प्लीज। पंचमूलादि भी कल के द्रव्य, कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए टीका, सिंपल है, मैं अर्थ बताऊंगा। कौन पढ़ेगा? शशि मैम आप पढ़ेंगी? शशि मैम कुछ काम कर रही हैं, तो कोई और पढ़िए। सर मैं पढ़ देती हूँ सर। हाँ जी मैम। पंचमूलादिभिः कल्कै द्रव्यै शुक्तादिभिः द्रवद्रव्यै सामान्य परिभाषया घृत पचेत। अर्थ बताइए। पंचमूलादि कल्क द्रव्य और शुक्तादि द्रव द्रव्य, मतलब जो पंचमूल आदि से कल्क बना और शुक्तादि जो द्रव द्रव्य हैं उनको उनसे सामान्य परिभाषा के अनुसार घी का पाक किया जाए, जी पाक करना चाहिए। पंचमूलम इह भह, तो ये नहीं समझ में आ रहा क्या बृहद लिखा? ग्राह्यम, पंचकुल में बृहद, पंचमूल जो है वो जो बृहद उससे ग्राह्यम मतलब वहां पे बृहद पंचमूल। बड़ा पंचमूल लेना चाहिए जी, हाँ बृहद पंचमूल लेना चाहिए। हाँ सुतरा वात घनत्वात्, क्योंकि यह बहुत अच्छे से वातघ्न होता है। जी एतच्च घृत परम अग्नि दीप्ति कर शूलादि घ्नम, इसी प्रकार जो घृत होता है वो अग्नि की दीप्ति करके शूल आदि का नाश करता है। जी। ऐसे शूल ही है ना आदि सर? मतलब शूल, गुल्म, उदर, श्वास, कास, ये वायु का ठीक है प्रॉब्लम और कफ, ये सबको ये नष्ट करता है। जी मैम बोलिए। जी सर, जी सर। हाँ ठीक है। और ये तीसरा वाला भी पढ़ दीजिए, बीज पूरक रसेन सह सिद्धम बीज अग्नितम पायेत। हाँ बीज पूरक रसेन सह, बीज पूरक के रस से सिद्ध से घी को सिद्ध करके उसे पीना चाहिए। जी, बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, अभी आगे पढ़ना है पंचकोलादि तेल। ये एक लाइन कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकते हैं, बॉयज में भी तो कोई पढ़ सकते हैं, कोई पढ़िए प्लीज।
जागीर सिंह जी आप पढ़ेंगे? कोई तो पढ़िए। तकदीर सिंह जी, मिश्रा जी, कोई पढ़िए। गुरप्रीत कौर मैम, कोई पढ़िए। पंचकुल आदि तेल, एक लाइन है और अर्थ भी बता देना है। नहीं, सब कुछ सुनना अच्छा लगता है। कोई और पढ़िए। शशि मैम, आरती मैम, माधुरी मैम, कोई पढ़िए आप लोग। आशा प्रणाम मैम। सर। हाँ जी मैम, पढ़िए। पंचकोल आदि तैल तैलम अभ्यंग अंजनार्थे च सिद्धम सिद्धम में भीश्च ला लापहम। पंचमूल आदि द्रव्यों से सिद्ध किया तैल अभ्यंग के लिए बनाएं, यह वातनाशक है। जी, ये देखिए, अभ्यंग के लिए पंचकोल से सिद्ध किया हुआ जो तेल है, अभ्यंग केवल करते हैं ना तो उससे भी अग्नि की प्रदीप्ति होती है, ग्रहणी रोग ठीक होता है। सोचिए, और यहाँ पे वातज ग्रहणी है, तो हम लोग अभ्यंग करते तो वायु का शमन होता है। और यहाँ पे क्योंकि स्किन भी जो है ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, जिस तरह से मुंह से हम लोग लेते हैं, यहाँ पे अभ्यंग से भी अग्नि की प्रदीप्ति होती है और ग्रहणी तक वो द्रव्य चला जाता है। जी, थैंक यू मैम। इसका टीका पढ़ना है, ए भी। कृपया टीका पढ़ दीजिए। आरती मैम आप ही पढ़ दीजिए। तैलम अभ्यंग अभ्यंजनार्थ च सिद्धे सिद्धम एभिश्चला अपहम। एभि पंचमूलादि भी घृतो औषधि सिद्ध तैल व अभ्यंजनार्थ हितम। हाँ, ये इसमें बोले इसमें है पंचकोल आदि। पंचमूलादि से औषधि से सिद्ध घृत या सिद्ध जो तेल है वो जो वातज ग्रहणी है उसका नाश करता है, मतलब उसके लिए हितकर है। हाँ, अभ्यंग करके। जी सर। जी, आप लोग अभ्यंग के रूप में भी वातज ग्रहणी में इसका प्रयोग करके फिर हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। आरती मैम सबसे इंटेलिजेंट है, इनका देखिए प्रैक्टिस भी इतना अच्छा है, इनका पढ़ाई भी इतना अच्छा है। प्राउड ऑफ यू आरती मैम। ठीक है, अब ये पंचकुलादि चूर्ण पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए। अर्चना मैम, अशोक यादव जी, कोई पढ़िए प्लीज। तो मैं कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू करिए मैम। जी। पंचकोल आदि चूर्ण एतेषाम औषधानां वा पिबेत पिबेत चूर्णम। पिबेत चूर्णम सुख अंबुना वाते श्लेष्म आवृते सामे कफे वा वायुर्न उद्धते। पंचमूल आदि द्रव्यों का चूर्ण गर्म पानी के साथ श्लेष्मा से आवृत वायु में, आम युक्त कफ में या वायु से प्रेरित आम में पिएं। जी, ये देखिए अलग अलग अवस्थाएं बताएं कि पंचकोल है, पंचमूल है। ये पंचमूल जो वृहद पंचमूल है, वो द्रव्यों का जो चूर्ण है गर्म पानी के साथ लेना है। तो श्लेष्मा से आवृत वायु है, मतलब वायु अंदर है, श्लेष्मा ने ऊपर से कवरिंग किया हुआ है। एक अवस्था। या आम युक्त कफ है, आम भी है और कफ भी है। या वायु से प्रेरित आम जो है, जो स्त्रोतोरुध कर है, उसमें पंच, ऊपर तो पंचकोल लिखा है और यहाँ पे हिंदी में पंचमूल लिखा है। इसका टीका में क्या लिखा है वो देखते हैं। पंचकोल है कि पंचमूल है? पंचमूल आदि नाम, तो ये पंचकोल का ही मूल है क्या? ठीक है, ये टीका पढ़ दीजिए। एतेषाम औषधानाम पंचमूल आदि सर नाम। ये वो बृहद पंचमूली तो नहीं है जो ऊपर भी इन्होंने बोला था कि उससे बृहद हाँ, फिर पंचमूली ये ग्रहण हिंदी करना वालों ने चाहिए? क्यों लिखा है पंचकोल आदि चूर्ण? क्यों लिखा? हाँ, पंचकोल आदि पंचकोल चूर्ण लिखा है नहीं, यहाँ पे। पंचमूल जी आदि जी। चूर्ण होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया। जी, ये इसकी टीका पढ़ दीजिए 31 नंबर का। यहाँ पे वायु का शमन करना है, गर्म पानी के साथ पीने के लिए बोल रहे हैं। ये पढ़िए। एतेषाम औषधानाम। एतेषाम औषधानां वा पिबेत चूर्णे सुख अंबुना वाते श्लेष्म आवृते सामे कफे वा वायुनो उद्धते। एतेषाम औषधानां पंचमूलादिना चूर्णम उष्ण अंबुना वा पिबेत। सर यही जो औषधि है, इनका जो पंचमूल आदि जो है, इसके चूर्ण को गर्म पानी से ले। आगे है कस्याम अवस्थायाम। कस्य आमावस्थाया ये मिथ्याह आमावस्था नहीं है, कस्याम वाते। अवस्थाएं कस्याम। मिथ्याह बातें।
कस्याम अवस्थायाम इत्याह, ऐसे है। कस्याम कस्याम अवस्थाया मित्याह वाते किम भूते श्लेष्म आवृते तथा सामे कफे वा वातेन उद्धते सामे वा। हाँ, ये बोल रहे हैं इसको कि कौन सी कौन कौन अवस्था सी, में देना है, हाँ, तो कौन वायु कौन की सी अवस्था अवस्था में। में देना है? वात की अवस्था में, श्लेष्म आवृत वात में, और साम कफ की अवस्था में ये पंच मूल आदि औषधियों का प्रयोग करें। हाँ, और वातेनोदिते सामेवा, या तो वो निरामावस्था है या सामावस्था है, ऐसे दोनों अवस्था में हमें ये देना है, पंचमूल सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। और आरती मैम, आपको किसी ने कभी तो बोला था कि आपका एमडी नहीं है, तो वो जो एमडी लोग हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं पढ़ सकते जितना आप अच्छा पढ़ सकती हैं। अपने आप को कभी भी ऐसे मत सोचा करिए। आप तो कितनी इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिस में भी आगे हैं और पढ़ाई में भी आगे हैं, और आपको भी एमडी से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हैं। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत सारे एमडी कर लेते हैं संहिता में, लेकिन उनको संस्कृत का श्लोक पढ़ने ही नहीं आता है, बस पढ़ लेते हैं, वो लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं आता। ठीक है, थैंक यू मैम। ये पढ़िए पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा। कौन पढ़ेगा? अनुरिता मैम, आप पढ़ सकती हैं? शायद मैम ग्राउंड पे है। कोई और पढ़िए। नलिनी मैम कोई पढ़िए, आप लोग। वर्षा मैम कोई पढ़िए, कोई तो पढ़िए। सर इसके बाद दो excuse लोग me, सर बोल रहे। सर एक ना केस पूछना था सर, कल रात को भी रह गया था थोड़ा, बाकी ठीक है, पेशेंट्स पूछ का चल लीजिए। रहा था। हाँ, बस पूछ सर लीजिए। 5 मिनट का ही बस रहेगा। जी सर, हाँ, थैंक यू। बोलिए बोलिए मैम, आरती मैम। जी सर, पेशेंट आईटी प्रोफेशन में है और उनका कंटिन्यूस लैपटॉप का काम है 12-13 घंटे का, और उसके बाद रात्रि जागरण बहुत ज्यादा है, 12:30-1 बजे तक वो वेब सीरीज देखते हैं। तो ये सब उनका कोविड के टाइम से शुरू हुआ, जब वर्क फ्रॉम होम हुआ। उसके बाद सर उनको इस अक्टूबर में मिडल आई में ऐसे रेडिशनेस शुरू हुआ, रेड अपना राइट आई में। उसके बाद सर अभी थोड़ी देर बाद, मतलब अक्टूबर में ही 1 वीक के बाद उनको यूवीआईटिस उन्होंने बताया, एंटीरियर यूवीआईटिस। तो अभी सर वो पहले आए थे बट तब उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लिया। अभी 6 मंथ्स के बाद वो दोबारा आए हैं, आई में स्टीरॉयड ड्रॉप्स डाल रहे थे, फिर उसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट टैबलेट्स भी शुरू हुई। तो अभी हाँ, अभी उनका सिचुएशन जो है थोड़ा वर्स्ट हो गया है। तो अभी उनको क्या है कि आई पूरी रेड रहती है, उनको फ्लोटर्स भी रहते हैं आई में, और ब्लरिंग रहती है विजन में, और दिन भर थोड़ा चक्कर चक्कर भी ऐसे आई की वजह से आता है, और बहुत पेन रहता है आई की साइड में, और रेडनेस तो बहुत ज्यादा, रेडिशनेस तो बहुत ज्यादा रहता है। तो सर इसका थोड़ा गाइड कर दीजिए प्लीज। मैं बता देता हूँ, बाकी लोग का भी एक्सपीरियंस है तो बताएंगे। इसमें मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो लैपटॉप या मोबाइल का ओवर यूज करते हैं, तो उसमें पूरा स्क्लेरा रहता है ना, पूरा रेड हो जाता है। इतना मतलब इतना प्रेशर पड़ता है वहां पे। बोला है ना कि कभी भी इंद्रियों का अति योग नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए, हीन योग नहीं होना चाहिए। तो अति योग के वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पे कंजेशन हो जाता है ब्लड का। तो वहां पे हमें क्या करना है, पित्त शामक चिकित्सा देना है। पित्त, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। तो मैं क्या देता हूँ जो मुझे फायदा होता है, तो मैं प्रवाल पिष्टी, गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, सुशेखर रस, फिर मैं आंखों को अच्छा करने के लिए सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुगुल, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देता हूँ। और त्रिफला गुगुल से अच्छे से पेट साफ होने लगता है। या थोड़ा सा मृदु विरेचन दे देता हूँ, जैसे मनुका वगैरह दे दिया, तो उससे वो पूरा ठीक हो जाता है। और कैशोर गुगुल है, वो रक्तगत आम का पचन करता है, क्योंकि गुड़ूची डाला हुआ है, तो गुड़ूची आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। चक्षुष्य बताए, मतलब चक्षुष्य है, तो इसलिए ये सब द्रव्य आप ना 3 महीना दीजिए, और पहले 7 दिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा त्रिफला गूगल वगैरह से। और फिर खाने में हम लोग महात्रिफला घृत ऐसे देते हैं, अनुपान के रूप में या ऐसे, तो उससे पूरा ठीक होता है। या जीवनीय घृत देते हैं, या जीवन इत्यादि घृत देते हैं, और नस्य देते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी सर, आरती मैम। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू और सो मच। उनको वो जो हेतु सेवन हो रहा है, शारधर्मिता जो है मोबाइल का,
वो सब बंद करना है उनको, ऐसे बोलिए। सर एक इसमें जो आपका वो बृहद वत्सक आदि के शायद आता है, हाँ वो दे हाँ सकते हैं क्या? हाँ, जो वो मेरा रह गया। फ्लोटर्स हो रहे। हाँ, फ्लोटर्स हो रहे हैं ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं आंखों में ये कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही जो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हाँ तो वहां सर, पे वो वृहद बोलते हैं वास्कर कि भी ऐसे कषाय छोटे छोटे सब। राउंड सर्कल, जैसे ऐसे पूरा दिन जब आंख ऊपर करते हैं तो ऐसे राउंड राउंड सर्कल्स दिखते हैं जो नहीं भी हैं। जी, तो जी वो सर। आंखों का बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको आप बताइए कि आपकी रेटिना में कोड्स एंड रॉड्स एंड क्या कौन से कौन सेल्स रहते हैं, तो वो खराब हो जाएंगे, फिर आपको दिखाई देना कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनको ये मोबाइल का हेतु सेवन बंद करना है, और घृत का सेवन ज्यादा करना है। घृत और शहद त्रिफला चूर्ण के साथ विषम मात्रा में अगर लेना, सुबह सुबह रसायन काल में, या आंवला का चूर्ण या हरितकी का चूर्ण, वो भी लेना, तो आंखों को बहुत अच्छा फायदा होता है। सर इसमें नशे के साथ क्या हम अभी विरेचन भी करा सकते हैं? जैसे यहाँ पे वसंत ऋतु स्टार्ट हो रहा है हमारे, हाँ, तो मतलब अगर हम स्टार्टिंग में दीपन पाचन करके विरेचन कराते हैं तो भी क्या पेशेंट को ठीक रहेगा? वो रेडनेस तो कम हो जाएगा विरेचन से। जी सर। और सर जैसे हमने एक बार किसी का विरेचन करा दिया है, तो उसके कितने अंतराल के बाद हम दोबारा विरेचन करा सकते हैं? सपोज अभी ये करा देते हैं, क्लासिकल विरेचन करा देते हैं 16-17 दिन का, तो उसके बाद दोबारा कब रहेगा अगर विरेचन 15 दिन कराना के रहे? बाद भी करा देते हैं, अग्नि को और बल को देखते हुए। अगर वो पेशेंट ने मिथ्या विहार किया तो फिर से कराना पड़ता है, तो 15 दिन के बाद करा सकते हैं। 15 दिन का रहेगा अगर हम दोबारा करवाना चाहें? हाँ, जी सर। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक मैंने अपने बच्चे का पूछना था, वो चाहे आप हाँ, शाम को बता देना। अभी उसका फीवर ठीक है, लास्ट 4 डेज से जो आपने बोला था मैं सारा फॉलो कर रही हूँ, तो अभी फीवर उतर गया। बस आप आगे गाइड करना कि उसको फीवर ना हो और फिर वो फिट्स वगैरह वो सब ना हो। आपने क्या क्या दवाई दिया था एक बार बताइए, अर्चना में हमने कुछ कुछ बताया था, वो फॉलो जी किया होगा सर। आपने, सर मैंने बताइए। त्रिभुवन कीर्ति रस आपने बोला था, तो वो मैं रेगुलर अभी भी दे रही हूँ। हफ्ता हो गया सर, उसको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम वो दे रही हूँ। और एक योग बनाया था, लघु मालिनी वसंत 64 प्रहरी पिपली टंकन बोला था आपने डालने को उसमें, गिलोय गुदंती शुक्ति और त्रिकुटा बोला था, और यष्टि मधु और सितोपलादी, ये चूर्ण उसको मतलब मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम दे रही थी। इसमें आपने श्रृंग अभ्र रस ऐड कराया था, वो किया। और एक कोई सर ने हुपिन सिरप बोला था, तो वो सर उसको इसके साथ, और बाल चतुर्भद्र सिरप इसी के साथ मिला मिला के ये पाउडर उसको दिन में 2 बार दे रही थी। और इसके अलावा वो बोला गया था मेरे को देने के लिए अ, एक और टेबलेट थी चंद्रामृत रस, हाँ जी सर। वो सर आपने बोला था कि एक ही टेबलेट रखना उसका, 500 mg का था मेरे पास जो टेबलेट, तो सॉरी 250 mg का टेबलेट था, तो वो एक ही टेबलेट दे रही थी पिछले 4 दिन से। फिर आपने बोला था कि वो बंद कर देना, तो अभी मैंने बंद अभी की नहीं, तो मेरे को था पहले एक बार मैं आपसे गाइडलाइन ले लूं। तो अभी उसको आगे कैसे करना है कि चार कुछ दिन हो गए उसको रसायन ले फीवर नहीं है? लीजिए आप, अगस्त्य रसायन, वशिष्ठ रसायन, जी अरविंदासव। सर। हाँ, कुछ हाँ रसायन सर, ले लीजिए। अरविंद दासव कल मैंने मंगवा लिया, अरविंद दासव और सारस्वत रिष्ट गोल्ड मंगवा लिया है। जी, अवले में वो स्वामला आता है दूध पापेश्वर का, वो कितना अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सर आंवला जैसे मैंने घर पे बनाया तो वो दे सकती हूँ, हाँ, दे फ्रेश दीजिए। आंवले का बनाया है। जी, और कूष्मांड अवले भी घर पे बनाया, एक आपका लेक्चर था कूष्मांड रसायन, तो वो देख के मैंने घर पे बनाया, तो क्या वो चालू कर सकते हैं क्या? हाँ, वाह, आपने खुद ही बना लिया, वाह। जी सर, वो आपका लेक्चर था बहुत बढ़िया, और उसमें बहुत इजीली आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं सर ऑलमोस्ट हर 2-3 मंथ्स के बाद बना ही रही हूँ वो। जी, अच्छा है ना। तो आप क्या वो पूरा कैसे बनाती हैं वो तो बताइए। सर उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन और करती हूँ, उसमें आपने बड़ा अच्छा उसका एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें देसी घी में जो कूष्मांड, पहले उसको छील करके उसको अच्छे से वॉश करके उसको छील करके उसका जो पल्प रहता है सर, मैं उसको मिक्सी में बीट कर लेती हूँ, क्योंकि उसको हैंड से करना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत हार्ड रहता है सर वो। तो उसको पल्प को मिक्सी में बीट करके उसका पानी अच्छे से सुखा करके जिस भी पतीले में करना है, उसके बाद उसमें देसी घी, गाय का घी जो, उसको भी मैं वो कर लेती हूँ। क्या करते हैं सर, वो जो पहले घी को शुद्ध करते हैं, सन जो उसको हल्दी और थोड़ा वो मंजीर डाल के उसको शुद्ध करते हैं, तो पहले वो घी को शुद्ध करके उसके बाद उसका शोधन करके उसमें उस घी में उसको पकाती हूँ। सर उसको पकाने के बाद उसमें मैं ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा इनहांस हो जाता है, तो नारियल ग्रेट करके वो भी उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद सर उसको क्वांटिटी के अनुसार उसमें जो देसी खांड हमें यहाँ पे मिल जाती है, या ये धागे वाली मिश्री रहती है सर, वो भी मिल जाती है यहाँ पे,
वो धागे वाली मिश्री उसको टेस्ट के अनुसार उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद आपने बोला था त्रिजात, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र और एक ये छोटी इलायची वाला चतुर्जात भी बोला हुआ है उसमें। तो छोटी इलायची का पाउडर भी सर मिक्सी में हो जाता है, तो उसको अच्छे से वो छोटी इलायची, दालचीनी, इस सभी का पाउडर मिल जाता है आराम से, या घर पे भी हम कर सकते हैं। तो वो सारा मिलाकर उसमें ऐड ऑन कर देती हूँ सर। जब वो बन जाता है तो वो थोड़ा सा घी छोड़ जाता है, फिर उसका जो जब वो पतीले में जो थोड़ा सा घी बचा होता है, उस घी को भी हम चपाती में या चावल में जो भी खाना बनाते हैं उसमें यूज कर लेते हैं। जो वो बन जाता है वो इकट्ठा बहुत अच्छा सा उसके छोटे छोटे लड्डू बना लेती हूँ, जैसे बच्चों को देने के लिए। अदरवाइज सर उसको जैम के रूप में भी हम जैसे चपाती पे या कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। तो जैसे कोई पेशेंट है जिसको मतलब मेरे को लगता है कि इसको वातज कास है या कुछ है, तो उसमें सर दशमूल बॉईल करके उसमें दशमूल के क्वाथ भी एक बार उसमें ऐड ऑन करके उसको भी पूरा अच्छे से सुखा देती हूँ, जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं। तो किसी किसी पेशेंट में ऐसे करती हूँ, अदरवाइज सिर्फ कूष्मांड और ये नारियल से सर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसमें त्रिकुटा और ये त्रिजात या चतुर्जात वो ऐड कर देती हूँ। जी सर, थैंक यू। जी, बहुत अच्छा बताया मैम। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करेंगे, उसके पहले कोई प्रेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई प्रेयर करेंगे? डॉक्टर रश्मि मैम, आपको प्रेयर आता है कोई मराठी में या हिंदी में? भगवान का प्रेयर, रश्मि मैम या मोनिका मैम, कोई प्रेयर करिए प्लीज भगवान का। सर हाँ रुद्राष्टक करती हूँ सर, एक हाँ सेकंड। करिए। चुप बस, थांबा दो। नमस्कार सभी को, नमस्कार सर। शुरू करती हूँ प्रार्थना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्ड अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपातनीं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्थथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातभ्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति पराभक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। थैंक यू सर।
सब लोग को कैसा लगा रश्मि मैम का प्रेयर? बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, हम लोग शाम को मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम प्रणाम सर। सर।